सिंह और मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर। मेरी वीडियो में मैं एक चैप्टर लेके आई थी टेंसेस, और मैंने आपको उसमें प्रॉपर पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि टेंसेस होते क्या है। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो उसी पे है, उसी चैप्टर पे है, जो है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस। जैसे कि मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि ये चैप्टर या ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये चैप्टर जब बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं और आपका ये बेसिकली इंग्लिश का बेस है। तो अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ही आपकी वोकैबुलरी, आपका स्पोकन इंग्लिश, हर एक चीज़ स्ट्रांग और करेक्ट हो सकता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा हम लोग रिमाइंड करते हैं कि टेंसेस बेसिकली होते क्या हैं। मैं जो स्टार्ट करूंगी वो कुछ बेस से स्टार्ट करती हूँ कि जब मैं आपको प्रॉपर प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस के बारे में बता रही होंगी और जब मैं उसमें कोई वर्ड यूज कर रही होंगी तो आपके माइंड में ये ना आए कि ये मैम ने अभी यहाँ पे क्यों लगाया है। तो वो मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपको साथ साथ अच्छी तरीके से समझ आता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि टेंसेस होते क्या हैं। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो अच्छी तरीके से देखी होगी तो मुझे ज़रूर पता है कि अभी आपके माइंड में आराम से क्लिक हो गया होगा कि टेंसेस होते क्या हैं। बट तभी जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं मैं उनके लिए भी बता दूं कि टेंसेस वो होते हैं कि जब हमें किसी चीज़ का वक्त पता चलता है, जो हमें वक्त बताता है। बट वक्त तो हमें एक क्लॉक, एक वॉच भी बता देता है ना कि टाइम क्या हो रहा है, बट टाइम किस चीज़ का, वो हमें ये पता चल गया कि टेंस जो है वो हमें टाइम बता रहा है। बट टाइम किस चीज का, किसी काम का, किसी वर्क का, कोई एक काम किस वक्त में हो रहा है उसे हम कहते हैं टेंसेस। अब वक्त कितने तरीके के होते हैं ये आपको जरूर पता ही होगा। फर्स्ट हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट और फ्यूचर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य का। ठीक है, ये तीन हमारे हो जाते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। चलो हमें ये तो पता चल गया कि जो टेंसेस हैं वो क्या है। दूसरा हम जो मैं यूज करूंगी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में वो है मेरा डू डज। अब हम ये पूछते हैं कि डू और डज हम कहाँ लगाते हैं। तो हम डू कहाँ लगाते हैं, हम डू लगाते हैं प्लूरल में। अब आपके माइंड में आओ कि प्लूरल क्या होता है। प्लूरल होते हैं जब हम दो लोगों की, दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, दो से ज्यादा, टू और मोर, उन्हें हम कहते हैं प्लूरल। तो जब हम प्लूरल की बात कर रहे होते हैं तो हम लगाते हैं डू। एक और चीज, प्लूरल में जब हम डू लगाते हैं तो हम आई के साथ भी डू लगाते हैं। क्यों? अब आप बोलोगे मैम आई तो सिंगुलर होता है। एग्जैक्टली, आई, दैट मीन्स आई एम रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू सिट, आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट टू हैव पेस्ट्री, केक, कुछ भी। तो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो आई तो मैं सिंगल एक ही हूँ ना, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो मैम आई तो सिंगुलर है तो अब उसमें डज क्यों नहीं लगा रहे? बट आई डज नहीं होता है, आई डू होता है। तो प्लूरल है, आई हमारा सिंगुलर, बट हम इसमें लगाते हैं डू। तो जो ऑटोमेटिकली क्या हमें पता चल गया कि जो हमारा होता है सिंगुलर उसमें हम क्या लगाते हैं? डज। अब हम आते हैं अपने थर्ड में एस ई एस। हम कब लगाते हैं? बट एस ई एस की जब हम बात करते हैं, बट हम एस ई एस किस में लगाते हैं, कौन से वर्ड में लगाते हैं? तो हम एस ई एस लगाते हैं वर्ब में। अब पता होगा कि भाई वर्ब क्या होता है। वर्ब होता है हमारे एक्शन वर्ड्स। जब हमें पता चल रहा है कि एक सेंटेंस में कोई एक पर्सन की या फिर लोगों की, उनकी एक्टिविटी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, वो काम क्या कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, कुछ भी उनके एक्शन वर्ड्स जो हमें सेंटेंस में पता चलता है उसे हम कहते हैं वर्ब। तो वर्ब आप लोगों को पता होगा बहुत शो को कि वर्ब जो होते हैं उनकी होती है टोटल 3 फॉर्म्स। 3 फॉर्म्स होते हैं। फॉर्म 1 फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलती हूँ। एक
गो, वेंट एंड गॉन। गो हमारा होता है फर्स्ट फॉर्म, वेंट हमारा होता है सेकेंड फॉर्म और गॉन हमारा होता है थर्ड फॉर्म। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस के बारे में, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, गो फर्स्ट फॉर्म। तो आइए हम लोग देखते हैं कि हमारा एस कौन से फॉर्म में और कहाँ पे लगे। तो हमें पता चलता है कि वर्ब एक्शन वर्ड्स के हमारे 3 फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 1, फॉर्म 2 और फॉर्म 3। फर्स्ट फॉर्म गो, वेंट, गॉन मैंने पूरा आपको बता दिया। जब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उसमें लगाते हैं हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसा हो गया हमारा गो। तो मतलब एस क्या होता है कि जब हम कोई भी वर्ब के बारे में बात कर रहे होते हैं, मेन वर्ब के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो दैट मीन्स उसका फर्स्ट फॉर्म आ गया। तो फर्स्ट फॉर्म में हम एस लगाते हैं। एस कब लगता है, जब हमारा होता है सिंगुलर। बट वो हम जब सिंगुलर, हमें पता चल गया कि एस कब लगाते हैं, हम लगाते हैं अपने मेन वर्ब पे लगाते हैं एस या एस लगाते हैं हम सिंगुलर में। बट सिंगुलर किस चीज का, कौन सी, जब उस सेंटेंस में हम किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं, किसी तीसरे, मैं बोल रही हूँ कोई सुन रहा है, पर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरा थर्ड पर्सन है। तो जब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो हम लगाते हैं एस। जब वो सिंगुलर होता है, मतलब एक होता है, तो हम लगाते हैं एस। तो ये हमारा होता है बेसिक। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस हम उसमें कैसे उनको पहचानेंगे। अगर हमें कोई हिंदी में या इंग्लिश में भी अगर हमें कोई सेंटेंस दे देता है तो हम उसे कैसे बताएंगे या कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनाइट क्या होता है, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है हमारा अभी, वर्तमान काल हिंदी में। इंडेफिनाइट क्या होता है कि जब हम कोई ये काम कर रहे हैं बट वो काम कहाँ तक पहुंच गया है, खत्म हुआ है कि नहीं, शुरुआत हुई है उसकी नहीं, जब हमें उसका पता नहीं होता है तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस। ठीक है, जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस होता है वो बेसिकली हमें बताता है अपने शेड्यूल के बारे में, अपने कोई रूटीन के बारे में, अपनी हैबिट्स के बारे में। बेसिकली हमें वो वही बताता है एक सेंटेंस में। जब हम अपने हैबिट की बात कर रहे हैं, हम अपने रूल्स की बात कर रहे हैं, हम शेड्यूल की बात कर रहे हैं, तो हमारा वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस। एक और एग्जांपल मैं आपको, एक और हिंट दे देती हूँ मैं आपको कि अगर आपको कोई भी एक सेंटेंस में दिखेगा ता, ती, तो, ती, ये सब, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। फॉर एग्जांपल, मैं खाना खाता हूँ, मैं रोती हूँ, मैं हंसता हूँ, वो जाता है, वो जाती है, वो आती है। आप नोटिस कर रहे होंगे ती, तो, ते, ये सब आ रहा है, तो ये मेरा होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। हिंदी में मैंने आपको बताया कि हिंदी में भी आप पहचान सकते हैं कि अगर कोई भी एक सेंटेंस में ता, ती, तो, ते या आदि कुछ आता है, वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंसेस। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैथ्स आप लोग पढ़ते होंगे, मैथ्स में आप देखते होंगे आपको फॉर्मूलाज दिए होते हैं ना, ऐसे ही इंग्लिश में भी कुछ फॉर्मूला होते हैं। बच्चों को लगता है इजी है इंग्लिश तो हो जाएगा ऐसा, बट ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में भी कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, बट हाँ डरिएगा मत, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको वो पता ही होगा, सेंटेंस में आपको दिखता ही होगा, बस मैं उनको कुछ नाम दे दूंगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब मैंने आपको पहले बता दिया है, एस मैंने आपको पहले बता दिया है, तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं। मेन वर्ब क्या होता है कि वो जो सब्जेक्ट है, जो बंदा है, वो काम क्या कर रहा है, वो मेन वर्ब हो गया। अगर हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं तो वो एस हो गया। और लास्ट ऑब्जेक्ट की, वो कोई एक ऑब्जेक्ट किस पे कर रहा है, कौन से पे कर रहा है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। स्टार्ट करते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, लिखती हूँ, टी आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का पता चल गया। मैं क्या हुई, आई, अपनी बात कर रही हूँ, मैं सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब लिखती हूँ,
तो लिखती हमारा क्या है, मेन वर्ब काम है, तो क्या आएगा, आई राइट पर ऑन व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। अब मैंने यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, आप सोच रहे होंगे मैंने फॉर्मूला में एस लगाया हुआ है, तो मैंने यहाँ क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैं आई अपनी बात कर रही हूँ, मैं वहां पे तब लगाऊंगी जब मैं थर्ड पर्सन की बात कर रही होती हूँ। सेकंड में आऊंगी, मैं अपना खाना खाता हूँ, मैं अपना खाना खाता हूँ, खाता आ गया हमारा, मैं क्या हुआ, आई खाता, ईट, आई ईट माई, अपना खाना, फूड, मेरा क्या हुआ, ईट हमारा क्या है, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का, ठीक है। राइट क्या है, मेरा फर्स्ट फॉर्म है, तो मैंने आपको तीनों बता दिए। टी आ गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, फर्स्ट फॉर्म आ गया प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, और मेरा फॉर्मूला तो लग ही रहा है। एंड लास्ट थर्ड, मिट्ठू मेरे साथ रहती है। जो मिट्ठू है वो कौन है, वो ना मैं हूँ ना सामने वाला पर्सन है, बट मैं किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ जिसका नाम क्या है, मिट्ठू है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ और वो मेरे साथ रहती है, तो थर्ड पर्सन तो मैं भी क्या लगाऊंगी, मिट्ठू है, तो मिट्ठू रहती मेरा क्या है, मेन वर्ब रहती, लिव होता है रहने का, लिव, बट थर्ड पर्सन की बात करी तो क्या आ जाएगा, एस, और मिट्ठू क्या है, सिंगुलर, एक ही इंसान है, तो मिट्ठू लिव्स साथ विद मी, मिट्ठू लिव्स विद मी। समझ आ गया, मेरा फर्स्ट फॉर्म भी लग गया, तीता तोती भी हो गया सेंटेंस में, और मैंने अपना फॉर्मूला भी देख लिया। अब ये कौन सा है, मैं आपको बताती हूँ, ये मेरा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव क्या होता है कि जब मैं बोलती हूँ हाँ, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, हाँ ये मेरा ये है, ये मेरा है, तो जहाँ पे मैं हाँ पॉजिटिव की बात कर रही हूँ वो मेरा होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और एक और हिंट बता दूं, शेड्यूल रूटीन हैबिट, मेरा ये भी मैं आपको हिंट बताया था, मैं शायद से इसकी भी बात कर रही हूँ। मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, भाई टीचर हूँ, व्हाइट बोर्ड पर लिखती हूँ, तो ये मेरा क्या है, मेरा शेड्यूल है, मेरा रूटीन है एक तरीके से, तो मैंने बात करी है इसमें, तो मेरा ये भी दर्शा रहा है कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। दूसरा, मैं अपना खाना खाता हूँ, भाई खाना तो सब खाते हैं, तो मेरा क्या है, शेड्यूल है, हैबिट है, रूटीन है ना। और मिट्ठू मेरे साथ रहती है, वही सेम चीज बता रहा है, तो मैंने आपको अपने सारे तरीकों में बता दिया कि ये सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड फॉर्म का, सेकंड सेंटेंस जो है हमारा वो होगा नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए हम लोग चलते हैं अब नेगेटिव सेंटेंसेस और उसके एग्जांपल्स देखते हैं कि हमें प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस नेगेटिव में कैसे बनाते हैं। जो दूसरा एक वे होता है सेंटेंस का, पहले मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव, दूसरा हमारा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जहां मैं बोलती हूँ नहीं, मैं नहीं करती, वो नहीं करता, हम नहीं करते, नहीं, नहीं हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस बता देता है कि वो सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। ये मत भूलिएगा कि नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, उसमें ताती तो जरूर आएगा, फर्स्ट फॉर्म जरूर आएगा, बस उसमें ऐड होता चला जाएगा। अब बोलोगे यार दूसरा एक और फॉर्मूला, मैम श्रमा दूसरा फॉर्मूला भी लिया है, अब तो टफ हो गया लर्न करने के लिए। बिल्कुल टफ नहीं हुआ है, जो फॉर्मूला है वही है, बस मैंने दो चीजें और ऐड कर दी हैं। सब्जेक्ट था ही बस, क्योंकि हम अभी नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा डू डज। डू डज बता दिया मैंने पहले आपको कि डू डज हम कहाँ लगाते हैं, तो आपके माइंड में बिल्कुल भी ये एक वो डाउट नहीं आना चाहिए कि डू डज हम कहाँ लगाएंगे। नॉट, नेगेटिव के बारे में नॉट मतलब नहीं, तो नेगेटिव तो करना ही है ना सेंटेंस को, तो मैंने नॉट यहाँ लगा दिया। और वही मेरा मेन वर्ब एस प्लस ऑब्जेक्ट, तो मतलब मैंने यहाँ पे दो और क्या ऐड किया है, डू डज और नॉट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं बाहर नहीं जाता, मैं बाहर नहीं जाता, अभी लॉकडाउन के पीरियड में तो कोई भी नहीं बाहर जा रहे, तो जाता में ता आ गया, क्या पता था, ताती तोते, मैं मतलब आए। मैंने बताया था आपको डू डज के बारे में कि डू हमारा प्लूरल के साथ लगता है कि जब दो और दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही होती है, तो मैंने वहां पे लगा दिया डू इंक्लूडिंग
आए। और जब मैं सिंगुलर एक बंदे की बात कर रही होती हूँ तो मैं वहां पे क्या लगाती हूँ, डज। तो यहाँ पे मेरी बात हो रही है, मैं बाहर नहीं जाता, तो आई सिंगुलर है बट प्लूरल लगाना है, डू, आई डू नॉट। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाता, तो बाहर नहीं जाता। आई डू नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जाता। आई डू नॉट गो आउट या आई डू नॉट गो आउट साइड, कुछ भी लगा देंगे, मैं बाहर नहीं जाता, आई डू नॉट गो आउट या आउट साइड। नॉट लगा दिया, मेरा ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव। डू मैंने इसलिए लगाया क्योंकि आई में हमारा लगता है डू, और गो मेरा है, मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल बताया, गो वेंट गॉन। गो मेरा क्या है, फर्स्ट फॉर्म, मेरा क्या लग गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, मेरा ता भी लग गया, मेरा गो एक और ही मेरा हो गया, डू नॉट मेरा नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट आराम से हो गया सेंटेंस क्लियर। दूसरा, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी बात हो रही है, मैं। अगर मेरा यहाँ पे तुम होता, तुम झूठ नहीं बोलते, तो मेरा यू भी प्लूरल है, तो मैं क्या लगाती, यू डू नॉट टेल अ लाई। झूठ को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाई। तो यहाँ पे मेरी मैं की बात हो रही है, तो मैंने क्या बोला, आई डू नॉट टेल, बोलना बताना, टेल अ लाई, हो गया। थर्ड, वह कोशिश नहीं करती, वह सिंगुलर, सिंगुलर में क्या बताया, डज। वह किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो शी, क्योंकि करती आ रहा है, करता होता तो ही हो जाता। शी डज नॉट कोशिश, ट्राई, शी डज नॉट ट्राई। अगर आप देखेंगे इसमें भी मेरा ट्राई सिंगुलर, एक हमारा सॉरी फर्स्ट फॉर्म हमारा आ गया। इस पे मैंने एक लड़की की बात करी, सिंगुलर के बारे में बात करी, मैंने यहाँ पे डज लगा दिया। ताती मेरा आ ही रहा है। इसमें मेरे दो और टाइप्स हैं, जो है हमारा इंटेरोगेटिव और दूसरा है डबल इंटेरोगेटिव। वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं आपको दो और टॉपिक क्लियर करूँ और आप दो पीछे का भूलते जाएं। ऐसे ना हो, आप उसको अच्छी तरीके से एकदम फिट कर लीजिए अपने माइंड में, कि आप पेपर में तो क्या, आप अपने एक स्पोकन इंग्लिश में भी अच्छे से एकदम बोल सके सही से अपनी इंग्लिश। ये मेरा खत्म होता है। आज की वीडियो मेरी एंड पे आती है। मैं कल दोबारा आऊंगी इसके दो और वेज लेके सेंटेंसेस के। इसको आप दोबारा रिकॉल करते रहिएगा। आपको कोई भी डाउट हो, आप बेहिचक मुझे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी। अगर आपको सजेशन देना चाहते हैं कि मैं आपको किस तरीके से और अच्छी तरीके बताऊं, आप मुझे प्लीज कुछ सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। अगर आपको अच्छा लगा, आपको समझ आई, तो प्लीज आप मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना साधना एडुस्फेयर को ना भूले, क्योंकि श्रेया मैम की कल वीडियो दोबारा आने वाली है, दो और